तो गाइस आज हम वॉलमार्ट आए हैं, हमारा पहला दिन है आज का जॉब का। और हम ब्लॉगर्स बनने वाले हैं बहुत बड़े लेवल के। और मेरी पोस्टिंग है इधर अकाउंटेंट असिस्टेंट की। और जैसे कि मैं इधर चल रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि क्या चीज़ मिसिंग है क्या नहीं है, किसी का अकाउंट्स कितना है। और वो ये कि इधर डेयरी फ्रोजन एसोसिएट है कि डेयरी फ्रोजन जितना भी सामान वगैरह ख़त्म होगा तो उसका सब डिपार्टमेंट भैया का है। मेरा नाम मानस है, मेरा नाम वंश है। डेट बताने के लिए सॉरी। तो हम आपको दिखाते हैं वॉलमार्ट। रात को 1:30 बजे हम हैं। आज हमारी नाइट शिफ्ट है क्योंकि हम वैसे CVL करने आए थे जस्ट। तो हम आपको दिखाते हैं कि रात को सुनसान माहौल में वॉलमार्ट कैसा लगता है। दिखाइए भैया। एक भी एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ तो वो है थोड़े बहुत सामान, कस्टमर कोई नहीं है इस टाइम। तो कस्टमर कोई भी नहीं है। तो आपको हम दिखाते हैं वॉलमार्ट खाली खाली कैसा लगता है। वैसे तो पूरा दिन में बहुत कस्टमर आते हैं, भरा भरा रहता है और मज़ा आता है पूरा पे। पूरा। ये पूरे इंडिया के पूरा एक कॉलम है, इंडिया के मसाले वगैरह मिलते हैं और अपने इंडिया के चिप्स स्नैक्स वगैरह बिस्किट सब मिलते हैं। पूरा एक इंडियन कॉलम है। तो आप दिखाते हैं अपने भाइयों व्यूअर्स को, भाई लोग को, अपने भाइयों को और उन भाइयों की प्यारी बहनों को भी। सही बात है, हम क्यों बोले बहन की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी हम आपको आइटम्स दिखाते हैं 3-4। ये तो यहाँ पे अभी स्टॉकिंग चल रही है, तो काफ़ी ऐसे रास्ते में क्रेट्स, स्टॉकर्स हैं ये लोग। ये अपना ये सब मिलेगा ट्रॉली वगैरह, तो इसको लेकिन ये इंडियन सेक्शन नहीं है अभी। इंडियन सेक्शन ये अभी स्नैक्स है, यहाँ पे चॉकलेट वगैरह मिलते हैं। इधर देखिए, ये $2 का है। और ये मैं पूरा का पूरा उठा के लेके जाने वाला हूँ क्योंकि मैं किटकैट मेरी फेवरेट है और मैं बहुत सारी उठाऊँगा। सुबह जब मैं छुट्टी होगी तो ऑब्वियस वाला हम लेके जाएंगे बहुत सारी। और ये चॉकलेट्स हैं, इधर दिखाओ ना तो व्यूअर्स को। ये जो चॉकलेट्स है ना, $1 की है। $1 की है, लेकिन इसका टेस्ट अराउंड $100 का है। बहुत टेस्टी चॉकलेट। हाँ, तो ये $1 के $100 देकर जाता है टेस्ट के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा बहुत है भाई पे, भगवान की दया से काफ़ी है। बाकी ये भी बहुत अच्छी है भैया। ये वाला चेकिंग अच्छा करते था। हैं ये। और चलो गाइस, अब हम मसाले वाले कॉलम में आ गए। यहाँ पे हर टाइप के मसाले हैं। टाइप के मसाले हैं, इधर से आओ। चलो ये दिखाते हैं पहले। चिली पाउडर है और ये सब ग्रेट वैल्यू के अलग, तेज पत्ता है। ब्रेक, यहाँ पे एक ब्रांड है ग्रेट वैल्यू, यहाँ हाँ, पे ग्रेट वैल्यू सही के ब्रांड है, अच्छे मतलब हैं। सस्ते भी है और सस्ते अच्छा भी तो है। और उनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। बाकी ये सब है छोटे मोटे, जैसे छोटी छोटी डिब्बी में आपको चाहिए कुछ सीजनिंग सॉल्ट, सीजनिंग सॉल्ट वगैरह, Mild ब्लैक chili। पेपर हो गया एंड ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह। आपको पिज़्ज़ा बना रहे हो घर में, ओवन वगैरह तो यहाँ रहता ही सबके घर में। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की है ये, इसको अगर आप इंडिया में, मेरे फेवरेट थे, यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, आई एम हैप्पी। लेकिन इसके बड़े नहीं है, ये सारे मिनी मिनी है। मिनी बड़े है, पता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन और ये तो इन और सबको, इन ओरियो इज ओरियो, लेकिन इन सब से कहते हैं ना एक बहुत ऊपर लेवल की चीज़ हमारे पास है ये। दिस इज़ द मोस्ट टेस्टीएस्ट कुकी आई हैव एवर ईटन। बहुत सबसे ज़्यादा टेस्टी। तूने खा भी लिया ये साले? हाँ बिल्कुल खाए मैंने। घर पे लेके आया तो मेरे को दिखाया भी नहीं। अगर रुक जा, आते हो घर पे आके घर खाऊंगा। में हमने उस दिन साथ ही लिए थे जब आप वो मैंने कहा था, जब 2 बड़े पैकेट लिए थे और मैंने खा लिए थे। ओह अच्छा, ये देखो, ये पॉपकॉर्न भी है। अगर आपको इसे इंडिया में हमारा एक्टिव पॉपकॉर्न आता है, वैसे हमारे यहाँ पे ही आता है। ये KFC वाला बुड्ढा ना? हैं? KFC नहीं, वाला बुड्ढा का भाई है मेरे को लग रहा हाँ उसी का भाई है। बाकी यहाँ ये भी मिलता है, अगर आपको घर में खुद फुल्ले बनाने हैं तो आप बना के खा सकते हो। एक्टिव पॉपकॉर्न भी है, अगर ये क्या है? इंडियन चाहिए तो ये भी मिलता है। फनी पुट्टी, अब ये हमें भी नहीं पता क्या है। कोई शिट, पुटी शिटी जो भी है। और यहाँ पे लेस भी है, देखिए। अब आपको सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सारी वॉलमार्ट में चीज़ें। ना ये मिले। क्या चीज़ है? नैक स्टिक्स, हॉट स्नैक स्टिक्स, सॉसेज स्नैक, जैसे सॉसेज वगैरह टाइप के। अच्छा, हाँ ये वेज में होगा, आई थिंक सोया। $5-6 का। हाँ। बाकी इधर ये क्या है? ड्राइड फिक्स बाइट, खाना है। ये भी ठीक है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है तो आपको ड्राई फ्रूट्स भी हर तरीके का मिलेगा ना। देखिए पिस्ता भी है, उधर पिस्ता। मिक्स चाहिए, मिक्स भी है, सब कुछ है इधर। ड्राई काजू बादाम, ये देखिए लेकिन ये बादाम भी पड़े हैं। इंडिया के रेट से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। इंडिया के रेट से तो कंपेयर करने लायक है ही नहीं, बहुत सस्ते हैं। यहाँ का तो मिनिमम $1 से शुरू होता है और ख़त्म, मतलब मिनिमम $3 से $4 तो रहता ही है हर चीज़ का ना। हाँ, बट वो एक अच्छी खासी क्वांटिटी का हमें पे करना होता है। जैसे ऐसा नहीं कि हमें 10-20 रुपये, इंडिया में तो ऐसे मिलता है काजू 20 रुपये के ले आओ, 40 रुपये के ले आओ। ये देखो, नहीं। तीन ओरियो के डब्बे $6 के। हाँ, और ये बहुत टेस्टी हैं सबके सब। हम ये सब तो हम ट्राई कर ही चुके हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें 1 महीना हो गया कनाडा आए हुए। ये देखिए कपड़ों का सेक्शन है। कपड़े वॉलमार्ट से वाहियात मिलते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से कपड़े लेने की। ठीक है, अगर आपको कपड़े लेने तो आप मार्क्स के शोरूम में जाओ, ज़ारा में जाओ,
ज़ारा यहाँ के भी ठीक है, यहाँ के लोग लेते तो है यहाँ के, लेकिन लेते हैं यहाँ अब पे। लाइक ये है प्रेफरेंस की बात। नहीं है। अब देखिए ये है कुछ, ये लेडीज़ का है, ठीक है, टॉप वगैरह कुछ भी है ये ऐसे कनाडा का पहनने के लिए, लेकिन इसका प्राइस देखते तो $17 का है। कोई वर्थ इट नहीं है। इंडिया में हमें 200, 250, 300 रुपये तक में मिल जाता है। तो कपड़े लेना इज़ नॉट वर्थ इट फ्रॉम वॉलमार्ट। यू कैन गो। टाइम अपना अभी रात के 1:30 बजे हैं। रात के 1:30 बज गए। लाइक ये सेक्शन मेरा फेवरेट है, ये वाला दिखाएंगे। ये सेक्शन मेरा फेवरेट है। तेरा फेवरेट है क्या? कैसी बातें करता है यार तू। ये अगर आपको कंबल वगैरह चाहिए, तौलिया वगैरह, तो वो भी है इधर, काफ़ी अच्छे हैं। पर तौलिए एज़ कम्पेयर टू इंडिया की क्वालिटी में यहाँ बहुत अच्छे हैं। कंफर्टर ये लोग देखो, ब्लैंकेट यहाँ पे लोग भी है जस्ट कंफर्टर बोलते हैं ब्लैंकेट को। तो ये इंडिया में बैठे हो तो आपको $20 लगेंगे। ओ माय गॉड, 1200 रुपये। नहीं, आप यहाँ पे आओगे तो आप डॉलर्स में ही अर्न करोगे। और यहाँ पे पे रेट भी यहाँ पे तो कंपेयर करना ही बेकार है। मेरा पे रेट अच्छा है, मतलब यहाँ पे हमारा पे रेट भी अच्छा है। 1 घंटे के काम में हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, जस्ट एक कार काम करने के बाद। यहाँ पे आर्ली पे होता है तो फिर टेंशन नहीं रहती। क्यों? यहाँ सीनरी वगैरह भी है बिल्कुल, ऊपर से पे रेट भी अच्छा ही है अपना। ये लैम्प्स हैं, हमारे घर में एक लाइट कम है, हम एक लैम्प लेके यहाँ से जा सकते हैं। लैंप ये वाला नहीं, एक लंबा वाला लैंप आता है जो पूरे रूम के लिए होता है, ये ना छोटे स्पेस के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग, अगर यहाँ पे ना घरों में लाइटें थोड़ी कम लगी होती है तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना तो CFL ट्यूब ले आओ यार। यहाँ पे ना वो ज़्यादातर घरों में पीली लाइट्स होती हैं। हाँ, तो हमें ना सफ़ेद लगवानी। हमें लगवानी सफ़ेद। और हमारे पास एक इंजीनियर है। कौन? बिजली वाला। हाँ, बिजली वाला का चेहरा ही है ये बिजली वाला हमारा। इसका पेचकस प्लास सब कुछ है, इसके कान पे टंगा रहता है। ये देखिए आपको को सही करा था। AC भी है यहाँ पे। AC अगर आपको चाहिए जस्ट $149 में। 1.5 टन का। हाँ वही, ये इंडिया में एयर कंडीशनर है लेकिन अच्छा है ये। बट यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना, वो मुझे लगी यहाँ पे ये पंखे भी हैं। कह रही ये शीशा देखिए, ये शीशा है, ये किसी ना काम का है। और इसका प्राइस देखिए इतना सा, ये शीशा है देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका शीशा देख। और इसका प्राइस देखिए $130। ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है और ना कोई लेगा, ये तो 100% कह सकता हूँ। ये कोई लेने वाला, अनलेस आप यहाँ पे आके एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हो। यार स्टूडेंट लाइफ में तो कोई शीशा नहीं रहता। ये अब यहाँ पे थोड़ा फ़ोन का सेक्शन है। आप यहाँ पे देखिए अलग अलग फ़ोन के डमीज़ पड़े हैं, आप ले सकते हो कुछ भी। जस्ट लाइक आईफोन्स भी हैं। ये अपना सबसे फेवरेट। हाँ, ये हमारे सबका यही है फाइडो घर में। 5 घंटे तो मतलब तुम्हारा नेट भी ख़त्म हो। एक तो यहाँ पे नेट बहुत महंगा है, करीबन $2500 रुपये का तो मिनिमम है। इंडिया में देखा जाए तो $40 का कुछ, $45 का कुछ है, जिसमें तुम्हें सिर्फ मतलब वो इनका समझ नहीं आता। अलग अलग रेट्स देते हैं। जब तुम एयरपोर्ट से निकलते हो तो तुम्हें अलग रेट्स देंगे, कहीं दुकान में जाके लोगे तो अलग प्लान देंगे। तो सब में GBs यहाँ पे कम रहती है। मतलब महीने का कितना मिला तेरे को? महीने का मुझे 15 GB नेट मिला है, और भी $60 में। और उसी $60 में मेरे को 30 GB मिला है। तो हर किसी को अलग अलग देते हैं, ये इनका कुछ पक्का नहीं होता। लेकिन ये 5 आवर्स एक्स्ट्रा तो सब में ही रहता है, मतलब इमरजेंसी के लिए 5 घंटे यूज़ कर सकते। इंडिया में हमारा 1.5 GB भी पता नहीं चलता दिन का कहाँ जाता है। यहाँ महीने का 15 GB भी पता नहीं कैसे बच जाता है। ऐसा सिस्टम है, क्योंकि हर जगह वाईफाई लगी है और हर जगह वाईफाई फ्री है। यहाँ पे पब्लिक वाईफाई फ्री है यहाँ पे। इवन हम वॉलमार्ट में हम ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, हमें यहाँ पे वाईफाई मिला हुआ है। ब्लॉगिंग के लिए वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हम इसके बैक साइड में काम करते हैं और हमारा ऑफिस है। यहाँ पे हार्डवेयर के सारे आइटम्स मिलते हैं आपको। और वंश भाई वेलकम दोस्तों। चोरी नहीं किया, पाजी का अच्छा लगता है हमको। नगीना सेठी पाजी की बात हो रही है तो आओ जी वॉलमार्ट। अब वेलकम तो हम वैसे वीडियो में कर रहे हैं आपका। और वॉलमार्ट से तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई, हम घर जा रहे हैं। अब बाल बूल तो ऐसे ही है, देखो शक्ल। आज इन्वेंट्री डे था। आज इन्वेंट्री डे है, था नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इधर काम अकाउंटेंट असिस्टेंट का, भैया का ई-कॉमर्स का है। तो हम लोगों ने आज अकाउंटेंट का मतलब सारी एंट्रीज वगैरह मैंने पास किया, बहुत काम था आज। तो गाइस देखो, आओ अब थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा ना काम की। तो कमेंट्स में एक और कमेंट आया था कि एक और नहीं, काफी सारा कमेंट आया था। कमेंट तो काफ़ी आए थे। जॉब्स का क्या सीन रहता है?
तो एक कमेंट ऐसा था जो मुझे लगा कि हाँ भाई बताना चाहिए। अभी जैसे हमें हो गया अभी 20-25 दिन से ऊपर हो गया, तो हमने वॉलमार्ट की जॉब कैसे फाइंड करी थी और यहाँ पे आने के बाद हमें जॉब ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई मेन टेक के अंदर, ये बताओ। मुश्किल नहीं हुई है, ठीक है ना। कल मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर किसी का छोटा भाई बन जाओ जाके, हर किसी का छोटा भाई। मेरे को घर चाहिए था, मैं छोटा भाई बना। कैसे बना ये भी बता। कैसे? बस कुछ नहीं, इस साइड आ जा, लाइट आ रही है उस साइड से। बस इतना ही बोलना है कि यार आपको देखो यार, देखो अब बेगाने देश में अपने अपने काम आते हैं, यहाँ पे इंडियन तो मिल ही जाता है, बस उसी को पकड़ना जो पहले से आ रहा है। अब बेगाने देश में अपने अपनों के काम आते हैं, छोटा भाई बना के रखो, चाहे लड़का छोटा भी आपसे है तो भी छोटा भाई बन जाओ, ठीक है। और जॉब का इधर वॉलमार्ट में क्या सीन था, छोटा भाई बनने से इसका ये मतलब है कि कोई भी मिल जाए तो उसको लपेट लो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरा ख्याल रखना, पूरा पूरा ध्यान मेरी रखना। नौकरी लगवा दो, आप पूरा कहाँ काम कर रहे हो मुझे भी लगवा दो। हाँ। ओह साइकिल। चिंकी है साइकिल पे। हाँ तो गाइस दूसरी बात क्या है, वॉलमार्ट में जॉब का हमारा सीन ये था कि अभी हम कनाडा आए हुए हमें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, हम लोग वॉलमार्ट के सामान लेने गए, तो हम फुल गुस्से में एसोसिएट के पास गए कैशियर का, वी वांट टू मीट योर मैनेजर। हमने सीधा मैनेजर से आके बोला कि भाई हम नए आए हैं, हमको जॉब चाहिए। उसने बोला ओके यू गाइस गॉट योर जॉब, सीधा उसने ऐसे बोला, क्योंकि थोड़ा सा पहले मैंने से कुछ बात फेमिलियर हो गया था कि उसने बोला था कि वो चाइना से है, तो मैंने बोला कि इंडियन चाइना नेबर शुड हेल्प ईच अदर, ऐसे बातें करनी पड़ती हैं यहाँ पे, तो ये सब बातें मारोगे तो हमें जॉब मिलती। अब वो बंदा इतना बढ़िया, हमारी हमें 3 दिन बाद ओरिएंटेशन बुलाया और ओरिएंटेशन के नेक्स्ट हम जॉब करते आ रहे हैं। हमारा इंटरव्यू प्रोसेस भी हुआ था। इंटरव्यू प्रोसेस नहीं, ऐसा कुछ खास इंटरव्यू प्रोसेस कुछ नहीं था। उससे उन्होंने इतना पूछा कि आपको वॉलमार्ट के बारे में क्या पता है, हमने बोला वॉलमार्ट कनाडा और यूएस दोनों में चलता है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं बोला नया। और बाकी ने पूछा और कुछ पता है, तो हमने सीधे एक नहीं बोली, हमें अभी हम फ्रेशर्स हैं, हमें कुछ नहीं पता, थोड़ा दूर यहाँ रहेंगे तो आप लोग से सीखेंगे, वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम यू, ठीक है। फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न, तो ये लाइन सब हमारी हमने जो मीडिया स्कूल वगैरह में मॉरल साइंस से पढ़ाते हैं ये लोग। यहाँ पे ये चीज़ बहुत चलती है, स्कूटी, हाँ। स्कूटर बोलते क्या बोलते हैं इसको, स्कूटर। ये भी चिंकी चलाता हुआ जा रहा है, चिंकी काफ़ी है यहाँ, दिख जाएंगे। उनको एक दिन समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये सारे इंडियन मुझे चिंकी ही क्यों बोलते हैं, मेरे पास आते ही चिंकी चिंकी क्यों बोलते हैं, फिर एक दिन तेरे को पकड़ेगा वो। तो ये तो हो गया वॉलमार्ट का। ठीक है। आपको उसके लिए भी जैसे कोई भी आप स्टोर में जाते हो तो एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को आप अपना रिज्यूम मत डांटना, क्योंकि मैंने तो जैसे पहले बताया था कि वो फाड़ देते हैं, तो हमेशा मैनेजर को पूछना। क्रश करके आपका मुंह पे मारेंगे, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। हम कहाँ से आए हैं, भारत से, कॉन्फिडेंस हम कहाँ बसता है, दिल में, पूरा पूरा। पेपर हम लोग कौन से बच्चे हैं जब पेपर में कैसे पास होते हैं, एक रात पहले पढ़ के, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, एक दिन जॉब नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, 4 दिन नहीं मिलेगी, हफ्ते बाद मिल जाएगी। मतलब एरियाज़ में जाके रिज्यूम मैंने तो पर्सनली बांटे थे, तो वहाँ से 10 जगह बांटोगे तो आपको मुश्किल से एक जगह से कॉल आएगा, तो उससे किस्मत खराब हो तो ऐसा होता है, क्योंकि मैं सीधा वॉलमार्ट गया था और मैंने उसके अलावा कहीं रिज्यूम नहीं बांटा। हाँ इसकी किस्मत अच्छी थी, वो भी किस्मत पे बात होती है। मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था इससे, किस्मत पे नहीं, थोड़ा तो सा चटाई करनी इसकी जीप छोटी हो गई चाट के। काम मिल गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है इधर, खुद हाँ हो रहा है जी। अपना। और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रिज्यूम दिया था और उनको अभी तक कॉल नहीं आया है। और काफी तो लोग ऐसे किससे- भी हैं जो आए हुए 2-3 महीने हो गए, 4 महीने भी हो गए, उनको अभी तक जॉब ही नहीं मिली है, हाँ तो ऐसे भी हैं। जॉब सर्च करने के लिए मैं तो ये कहूँगा, आप इंडिया से सर्च कर रहे हो तो इस टाइप की जॉब तो मिलना मुश्किल ही है। लाइक जॉब के लिए सबसे अच्छा जो है वो ये है कि अगर आपको जॉब चाहिए इधर कनाडा में और सिन पे चाहिए, तो रेज्यूमे बांटने से अच्छा डायरेक्ट वॉक इन करो स्टोर्स के अंदर, और स्टोर्स के अंदर वॉक इन करते ही कैशियर है, कोई भी दिखता है आपको एम्प्लॉय, सीधा बोलना आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर। मैनेजर से बात करो, उसमें सिचुएशन बताओ, मैनेजर विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू द जॉब। क्योंकि यहाँ के मैनेजर्स जो होते हैं वो यूजुअली हायर करते हैं, और जब आप एम्प्लॉयज़ से बताते हो तो या तो उनके दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि वो उनके बोलने घंटे कम होने का होता है। तो आप उनके रिज्यूम दोगे उनके एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ यूजुअली क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैनेजर को पकड़ाना था, क्योंकि उनकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, और मैनेजर यूजुअली जो होते हैं वो नाइट शिफ्ट में कम होते हैं, डे शिफ्ट में ज़्यादा आते हैं, तो यूजुअली वो उनके दिमाग से निकल ही जाता है। लेकिन अब अगर आप डायरेक्ट मैनेजर को पकड़ाते हो तो बहुत चांसेस रहते हैं कि वो आपको बुला ले, क्योंकि मुझे मैकडी से भी ऑफ़र आया था, और झूठे आदमी
मेरे पास आया था मैकडी से call। मैकडी से? इसी मैकडी से कॉल आती है। इस वाले से नहीं आया था, वो वाले जेन पिन से आया था। जेन जेन पिन से आया था। यहाँ तो ये जो रास्ता है ये सीधा यॉर्क यूनिवर्सिटी जाती है। हाँ, सामने यॉर्क भी आपको दिखाएंगे हम। हमारे घर के सामने से यॉर्क दिखता है। हमने आपको अपना हाउस टूर भी दिया ही है ऑलरेडी। हाँ, तो यूजुअली मैकडी और ऐसी जगह काम करने का एक ही फ़ायदा होता है कि आपको खाना मिल जाता है शिफ्ट के टाइम पे। गाइस एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैकडी और टिम हॉर्टन्स ये सब में काम ना करें, क्योंकि ये लोग इतना काम करवाते हैं, बिल्कुल हेक्टिक रहता है, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। और वॉलमार्ट या फिर फ्रेशको या ऐसे सब जो स्टोर्स वगैरह हैं, इनमें यार काम करो, कुछ चिल काम है, कुछ फालतू का काम नहीं है या कुछ भी काम नहीं है। इवन मैं देखता हूँ कि जो मेरे अंडर गाइस काम करते हैं, जो बच्चे लोग काम करते हैं, स्टॉकिंग वगैरह करते हैं ओवरनाइट में, क्योंकि मैं ओवरनाइट में मुझे बाकी दिन का पता नहीं मुझे। हाँ, ये तो ऑलमोस्ट मैनेजर के पोजीशन पे है तो इसको दिक्कत नहीं होती। मैनेजर नहीं भाई, ज़्यादा चढ़ाओ मत। असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ मैं, अकाउंटेंट असिस्टेंट। तो हाँ, जो मेन अकाउंटेंट है ना, उसके अंडर मैं आता हूँ, मेरे अंडर बाकी सब लोग आते हैं कि जो मेन स्टॉकिंग वगैरह करते हैं। तो वो खैर बात अलग है। मैं बस मेन पॉइंट यही कहना चाह रहा था कि आप जब अप्लाई करते हो तो मैनेजर से बात करना डायरेक्ट। और हाँ, एक और चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है तो लोग उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस है ब्रो। इंडिया का एक्सपीरियंस था ना तेरा पास, वो लेकिन कुछ लोगों ने क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे जॉब के लिए फर्जी एक्सपीरियंस डाल देते हैं। फेक एक्सपीरियंस एज इन किस में? इसमें हर फील्ड में। जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस डाल दिया कि इंडिया में मैंने काम करा था। और गाइस देखो, सबसे बड़ी वेरिफिकेशन तो देखो होती नहीं है। ये काम मैंने करा है, ठीक है। मैकडी में अगर जाओगे ना, बोलना कि इंडिया से मैकडी का काम करके आए हैं, और 1 साल का मत बोलना कि हम 6 महीने या 8 महीने काम किया था, क्योंकि उधर 1 साल से कम का एक्सपीरियंस सेंटर मिलता ही नहीं है। तो बोलो 11 महीने भी किया था तो भी ठीक है, क्योंकि ये लोग उसकी वेरिफिकेशन करते नहीं है। रोड क्रॉस करना, इट्स एवरीथिंग फाइन, ठीक है। इतना सब ये चलता है यहाँ। लेकिन हमने मैकडी में ऑफर भी आया था, मैं गया नहीं उधर। क्यों? क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले वॉलमार्ट ज्वाइन कर चुका था। तो गाइस रोड क्रॉस कर लिया। वॉलमार्ट में यहाँ की सरकारी जॉब है, ठीक है। वॉलमार्ट इंडिया की सरकारी जॉब होते हैं, सब बेनिफिट्स है। और नौकरी से सबसे बड़ा बेनिफिट है, नौकरी से कभी आपको कोई फायर नहीं कर सकता, काम कम। अनलेस आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तब तक फायर नहीं करते। गलत इन्फॉर्मेशन की दे रहा है वो, कल जाके कांड कर रहे हैं। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बता रहा हूँ सिचुएशन कब होती है आपको फायर किया जाए। आप चोरी करते पकड़े पाए जाओ, ठीक है, या फिर आपको कोई सामान बोला इसको रखने का, क्योंकि एक और चीज़ है कि वॉलमार्ट में मैंने ऐसा सुना है कि कस्टमर से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के ऊपर कैमरा का नज़र होता है। और कस्टमर यहाँ पे भगवान है। अगर कस्टमर आप यहाँ से कुछ उठा के लेके जा रहे हैं ना, तो भी कस्टमर को कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ चेकआउट होता है, अपने आप स्कैन करो, अपने आप कार्ड टैप करो, पे करो, निकल जाओ। तो यूजुअली क्या होता है, लोग एक चीज़ उठाते हैं और दूसरी चीज़ स्कैन नहीं करते और ले जाते हैं। अगर इवन दो एसोसिएट्स वो देख रहे होते हैं तब भी वो कस्टमर्स को कुछ करते नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर इज़ द किंग। तो एक अब आपको मैं बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ वॉलमार्ट, जो वीडियो का मेन ये रहा यहाँ का फिंच वेस्ट का स्टेशन। ये सब भी है। तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है वॉलमार्ट में काम करने का? आपको इंश्योरेंस मिलता है, डेंटल इंश्योरेंस मिलता है, जो कि यहाँ बहुत महंगा है। हाँ, यहाँ पे डेंटल का तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो डेंटल का इंश्योरेंस मिल जाता है। प्लस आपको इधर ये पीआर में पॉइंट्स दिलवाते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं एलाबोरेट करना चाहता हूँ। हाँ, कि क्या होता है कि यहाँ पे एसोसिएट छोटी पोस्ट पे लगते हैं तो आपको पीआर में पॉइंट्स ये लोग नहीं देते। लेकिन जैसे कि अब भैया लगे हैं तो भैया को एक प्रमोशन चाहिए पीआर में पॉइंट्स के लिए। लेकिन अगर मैं लगा, मैं नॉक बी की जॉब है, भले सिन पे है, 20 आवर्स में कर रहा हूँ पार्ट टाइम, नॉक बी की जॉब है, तो मुझे पीआर में पॉइंट्स मिल रहे हैं। प्लस मैं टैक्स फाइलिंग भी कर रहा हूँ, मेरा टैक्स भी कट के आता है ऑलरेडी। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जैसे आप कनाडा आते हैं, दिसंबर तक का वेट मत करिए। आप आते ही अपना वेलकम कनाडा फाइल कीजिए, आपको 500-600 के अराउंड डॉलर्स मिलेंगे। हाँ जी, तो वॉलमार्ट का मैं ये कह रहा था कि पीआर के पॉइंट्स में इनका ये होता है कि एसोसिएट्स जो आप लगते हो एज अ स्टॉकिंग वगैरह में कुछ लग रहे हो, जैसे सामान उठा के आपने शेल्फ में रखा है या फिर ऐसा कुछ, तो उस टाइम आपको पार्ट टाइम के एक्सपीरियंस पे नहीं मिलेगा पीआर का जो होता है ना पॉइंट्स वगैरह। मगर आप अगर मैनेजर प्रमोट हो जाते हो आफ्टर 6 मंथ्स आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट में भी हो जाता है, एक मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, यही सब। तो जैसे आप मैनेजर पोजीशन पे आ जाते हो एसोसिएट से हट के, तो असिस्टेंट की पोस्ट पे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ही तो हुआ। मैं क्यों मैनेजर हुआ, डिफरेंस होता है। तो मैनेजर वर्ड आ जाना चाहिए बस टाइटल पे। वही ना। हाँ, तो जैसे मेन अकाउंटेंट है उसका असिस्टेंट, तो सब नॉक बी में बात है। हाँ, वो जैसे आप नॉक बी मतलब जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत होती है जिस भी जॉब के लिए, वो नॉक बी फॉल कर जाता है। तो वॉलमार्ट उसमें हेल्प कर देता है, आपको पीआर के पेपर्स दे देता है वॉलमार्ट। तो आप अगर मैनेजर से अच्छा आपका रिलेशन है तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं।
जैसे आप वर्क परमिट पे आते हो फुल टाइम पे। तो वॉलमार्ट के कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आपको फ्रीडम फाइडो वगैरह का सिम यहाँ पे जो रहता है उस पर डिस्काउंट होता है 20%। हमारे पास फाइडो का सिम था, हमें 30% डिस्काउंट मिलता है और बाकी सब हाँ 20 कुछ पे 30। तो वो आपके जब आप वॉलमार्ट में देखोगे तो अंदर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं, तो वो आपको बता देते हैं क्या चल रहा है ऑफर्स वगैरह। काफ़ी रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह में भी है। तो ये फिंच वे स्टेशन है, यहाँ पे भी एक एंट्री और एक एंट्री वहाँ भी है, अलग अलग गेट्स हैं। नंबर 2 ऐसा है, तो हम मोस्टली वो वाला यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने पड़ता है। हाँ, हमारे घर से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। सामने सीधा एक तो यॉर्क यूनिवर्सिटी पड़ेगा। हाँ, ये रोड सीधा यॉर्क जो यूनिवर्सिटी। एरिया ये यॉर्क विलेज है, ठीक है। हाँ, ये मैंने पहली वीडियो में दिखाया है इनको कि यॉर्क विलेज उधर से कैसा पहली वीडियो दिखता में है। शायद मैं नहीं था, क्योंकि आपका पहली वीडियो पे तो लाइक भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेन फेस ही मैं हूँ, तो फिर चैनल का तो फिर वो वही नहीं था, तो फिर कैसे होगा। हाँ, वो चाहिए होता है ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल चाहिए होता है। तो होगा अभी सुबह के सिर्फ 7 बज रहे हैं और इतनी धूप है। धूप, पर ये धूप गाइस वो नहीं है, दिल्ली वाली धूप नहीं है ये, यहाँ गर्मी चुपती नहीं है यहाँ की धूप। हाँ यहाँ बस ये कि रोशनी वाली धूप है। हाँ, बस टॉर्च ऑन कर दिया। हाँ, मुझे टॉर्च ऑन है बस, बाकी इसमें कोई हीट नहीं है। इवन दोपहर को 3 बजे इतनी तेज धूप होती है और हम नॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो रोशनी ही होती है। और तो हाँ, एक और सामने का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। टॉपिक पे ये बच्चे। अच्छा आ रहा है। हाँ, व्यू दिखाओ ना गाइस को सबसे पहले। बिल्कुल आ रहा है। तो साइड हो जा, हाँ, मेरे को नहीं जेल में जाना यहाँ पे आके। तो अभी वापस टॉपिक पे आते हैं। क्या हुआ? पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, तो ये जॉब कैसे लेनी है छोटा भाई बनके। पहले चीज़ तो जैसे हमने बताया वैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, और दूसरा मेथड ये रहेगा कि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ होती है। जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में आप नेट से ढूंढोगे, आप उस पर साइन अप, मतलब उनको अपना डिटेल्स वगैरह देकर आप उनको बोल सकते हो कि हाँ मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो इधर या तो वो सिन पे दे देंगे और चेक पे दे देंगे। प्रेफर मोड, काफ़ी अदर मोड्स भी हैं पेमेंट के होते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कुछ प्राइवेसी पॉलिसी भी होती है उसके रिगार्डिंग। ये ज़्यादा हो गया, प्राइवेसी कुछ नहीं है। काफ़ी एजेंसीज ऐसे भी होते हैं जो उस पे देते हैं कैश पे। तो कैश का नहीं डिस्क्लोज करते ऐसे। डिस्क्लोज क्या करना है यार, वो बंदों की That's प्रेफरेंस illegal होती है, in वैसे इलीगल है ये सब। मैं तो प्रेफर करता नहीं। प्रेफर करेंगे नहीं करो, और कर रहे हो तो चुपचाप करो, किसी को बता के मत करो। जैसे कि हम अभी करना ही क्यों है यार, अगर पकड़े गए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और यहाँ के रिपोर्ट भी कर देते हैं। हाँ, काफ़ी केसेस ऐसे भी हुए हैं कि बच्चे यहाँ पे आके ना ट्रक ड्राइविंग वगैरह करने लग जाते हैं। ड्राइविंग के टाइम पे फिर जैसे पुलिस वाला पकड़ लेता चालान काटने के लिए, तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि उनको पता चल जाता है, ये उनके सिन नंबर जो होता है ना, यहाँ का पैन कार्ड नंबर जैसा होता है, वो डालते ही सारा लॉग आ जाता है कि कितना काम करा है, सारी डिटेल्स आ जाती है, पैसे वैसे का कितने आए गए। तो इसलिए याद आई है, पता नहीं दूसरी किसी वीडियो में जब हम उस चीज़ की वीडियो बनाएंगे तब याद आए ना आए। तो चीज़ ये है कि जब इंडिया से आप आ रहे हो तो हमें कपड़ा बर्तन वगैरह तो वो सेपरेट वीडियो के अंदर बनाएंगे। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हाईलाइट करके सुनना इसको, या इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखना यार। छाता जरूर लेके आना इधर यार। $20 $25 का एक छाता है। हाँ, वो छाता भी बेकार ही मिलता है इधर। छाता इधर फिर वो ट्रांसपेरेंट पन्नी है। पैकिंग की वीडियो हम बना लेंगे थोड़े दिन में, बनाएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेके आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ भी मिल जाती हैं और हम फालतू में वहाँ से लेके आ रहे होते हैं। तो इससे अच्छा तो आप हमारे उस वीडियो का वेट कर लेना। वीडियो बस आ रही है, सितंबर इनटेक से पहले सब आ जाएगा। जो बच्चे आने जाने वाले हैं सबको हम हेल्प करेंगे, क्योंकि ये हमारा नंबर मैं मेरा नंबर डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। कभी कोई दिक्कत आएगी तो छोटा भाई आपका रेडी बैठा है, लेकिन छोटा भाई सिर्फ गाइस का, ठीक है ना। बाकी फिर बड़ा भाई लड़कियों का, तो लड़कियों के लिए कोई बड़ा भाई वाली बात ही नहीं है। वी आर फ्रेंड्स। तो गाइस अब जॉब्स का ऐसा सीन है यहाँ पे। टू बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यहाँ बहुत सारी ऐप्स हैं प्ले स्टोर गूगल पे। हम आपको लिंक भी डाल देंगे, उसमें रेफरल कोड भी डालेंगे अपना। जैसे आपको $50 मिलेंगे जैसे आप अपनी 3 शिफ्ट्स कंप्लीट कर लोगे। तो ऐप का नाम है इंस्टा वर्कर। अब इसमें क्या है, इंस्टा वर्कर ऐप में क्या है, आपको अलग अलग जगह की शिफ्ट्स मिलती हैं और सब कुछ आपके अकाउंट में इंटरेक्ट ही आता है। सबसे बढ़िया चीज़ टैक्स नहीं इस पैसे पे कटता, तो आपको जो कमा रहे हो आपको उतना ही मिल रहा है, पूरा टैक्स कुछ नहीं कटेगा इसमें से। तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि जैसे वॉलमार्ट में है या फिर किसी भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कमिटमेंट रहती है कि मंडे टू फ्राइडे में को आना पड़ेगा या फिर ऐसा 3 दिन लगातार आना पड़ेगा। लेकिन इस वाले ऐप्स में क्या होता है कि आप खुद का शेड्यूल बुक कर सकते हो कि मैं मंडे आऊँगा, ट्यूसडे नहीं आऊँगा, या फिर वेडनेसडे आऊँगा, थर्सडे नहीं आऊँगा, और ये होता भी सिन पे काम है। और सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि इसके अंदर जो टाइप ऑफ जॉब्स होते हैं ना, वो इतने हेक्टिक नहीं होते। जैसे
कुछ कुछ जगह पे आपको खाना बनाना पड़ा रहेगा या फिर कुछ मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन इंस्टा वर्कर के अंदर ऐसा रहता है कि मोस्टली काम जो होते हैं, जैसे आप किसी इवेंट्स में देखा होगा पॉपकॉर्न बेचने वाले होते हैं तो पॉपकॉर्न के काउंटर पे खड़े हो गए या फिर बिलिंग करवा ली, ऐसे हल्के फुल्के काम होते हैं। तो इंस्टा वर्कर इस केस में मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के केस में बच्चों के पास एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं और कभी भी कहीं आतंकवादी नहीं है यूनिवर्सिटी वाले, कभी भी एग्जाम होंगे, कभी भी कुछ भी हो। मतलब मैं जॉब के बता रहा हूँ, जॉब से छुट्टी लेना मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा, तो फिर कैसे झूठ बोल के छुट्टी लेनी पड़ती है बच्चों को। तो इस केस में मुझे इंस्टा वर्कर का ये मामला अच्छा लगा कि अपने हिसाब से शेड्यूल बुक कर सकते हैं। और पेमेंट का इनका ये सीन है कि एवरी वीक आ जाता है। यूजुअली यहाँ के क्या पार्ट टाइम जॉब्स में होता है कि वो बाई वीकली आता है, मतलब 2 हफ्ते में एक बार पेमेंट आती है और उस पर टैक्स भी कट के आता है। तो यूजुअली क्या होता है कि इंस्टा वर्कर के अंदर विदाउट टैक्स कटे तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं अपने आप, और अकाउंट में विदाउट टैक्स आता है। लेकिन जब तुम्हें ईयरली टैक्स फाइल करना होता है उसके अंदर से उतने टैक्स कट के आता है। ये मेरे को आज पता चला है, इंस्टा वर्कर का ये एक प्रॉब्लम था। और गाइस उसके लिए मुझे कांटेक्ट करना। हाँ, वंश भाई अपने अकाउंटेंट है तो वो टैक्स वगैरह फाइल कर देंगे आप लोगों का। बहुत भी देंगे, क्या कर देंगे, टैक्स सेव करवाएंगे आपका। हाँ जी, ये देखो अपनी बिल्डिंग आ गई है सामने, अपने पाजी आ रहे हैं। पाजी का दिखते रहते हैं तो पाजी से खुश होने की जरूरत नहीं है कि मार के हम आगे जाएंगे पूरा क्योंकि हमने मारा भी आपको कहा ही था। हाँ जी, तो ये देखो ये सामने अपनी बिल्डिंग है, इसके सामने छोटा सा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था अपना जैसे 1500-1600 रेंट रहता है, उसके ऊपर से आपको बिजली का बिल अलग और इलेक्ट्रिक अपना वाईफाई, हाँ वाईफाई का पैसा तुम्हें मतलब खुद से लगवाना रहता है, तो वाईफाई का अलग हो जाता है। मोटा 450 पर पर्सन पड़ जाता है अगर 4 बंदे रह रहे हैं 1 बेडरूम में। तो अब ये देखो ये हमारा घर है, ये सामने छोटा सा एक कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप के अंदर। तो हमारा एक रूममेट है वही पीसीओडी वाला, वो यहाँ पे वड़े तलता है, लाइक वड़े नहीं मतलब डोनट्स तलता है। तो उसको यहाँ जॉब मिली है। हम लोग वॉलमार्ट जाते हैं। इसका ये किस्मत अच्छी थी कि उसको सिन पे ही यहाँ पे इतनी पास में जॉब मिल गई, तो ये थोड़ा लकी हो गया। ऐसे आपको भी अगर किस्मत अच्छी रहे तो घर के पास मिलेगा, लेकिन यूजुअली क्या होता है बच्चे बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं। इवन वॉलमार्ट में भी स्कारब्रो वगैरह से आते हैं नॉर्थ यॉर्क में, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का ट्रैवल रहता ही है। जो हमारा सबसे सीनियर है बंदा, उधर स्टोर मैनेजर है, वो बंदा बैरी से आता है। बैरी यहाँ से 100 किलोमीटर है। वो उसका अब आज इन्वेंट्री रहता था तो मैं उससे बात कर रहा था वहीं पे। तो हुआ क्या, 1-2 एंट्री से उसमें मुझे कन्फ्यूजन थी, तो उसका मैंने वेट किया आने का। तो वो बंदा रात को 1:30 बजे घर गया पूरा दिन शिफ्ट करने के बाद, और सुबह फिर आ गया 5:30 बजे यहाँ पे। अब 1:30 बजे वो घर गया तो देखो 100 तो अभी तो समर में तो फिर भी ठीक है भाई, ठंड में क्या करेंगे ये इतनी कम यहाँ तक। ये जो आपको रोड दिख रही है यहाँ से वहाँ तक वो पूरी बर्फ में ढकी होगी। 4 फुट की बर्फ पड़ती है, 4 फुट की। हाँ क्या है, छोटी है तो वो मुझे उनको गोदी में उठा के ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ उसमें क्या दिक्कत है, तेरा कंधा उसी के लिए मैं गत्ता वत्ता लगा के रेडी करके तेरे कंधे पे बैठ जाऊँगा। और क्या। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई लोग, यहाँ पे ना सिम के साथ फ़ोन मिलता है, तो तुम लोगों को इंडिया से फ़ोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वोल्टेज का बहुत फ़र्क होता है। मैं इंडिया से लेके आया था अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना लैपटॉप और अपना ट्रिमर, अपना वो हेयर ड्रायर वगैरह, तो कुछ भी काम नहीं आया यहाँ पे, सब वेस्ट हो गया। क्योंकि वोल्टेज काम आ जाता है लेकिन बैटरी उतनी जल्दी ड्रेन हो जाती है जितनी जल्दी वो चार्ज होता है, क्योंकि वोल्टेज जल्दी ख़राब भी होती है। हाँ बड़ी जल्दी ख़राब हो रही है। मेरे रूममेट का लैपटॉप का बैटरी ख़राब हो गया, तो वो हर किसी के साथ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ नया लेके मत आना इंडिया से, यहीं से आके ले लो। क्योंकि देख रहे हो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है एक चैटर की, 130 में फ़ोन के साथ ही तुम्हें सिम वगैरह मिलेगा, तो इससे भी बेटर ऑफर मिल जाते हैं आईफोन वगैरह के भी। हाँ आईफोन अपने रूममेट लेके आया अभी, सिर्फ $250 उसने कुछ दिए इंश्योरेंस के, बाकी सारा उसका आईफोन 13 कुछ मिला, 13 प्रो। तो अच्छा है। तो इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो सजेस्ट नहीं करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेके, यहाँ पे आके लो। मैंने भी जाके लैपटॉप लिया HP Envy X360। अब इंडिया से वो लैपटॉप अराउंड 95,000 का है, यहाँ मुझे $1200 में मिला, तो बच गए मेरे पैसे काफ़ी, अराउंड 20,000 एक बच गया। तो भैया यहाँ बेनिफिट रहता है। प्लस मुझे इंश्योरेंस मिला, उसका इंश्योरेंस मेरा ऐसा था कि अगर वो टूटेगा फूटेगा, मेरे हाथ से गिर गया, छूट भी गया, पानी में गिर गया, तो मुझे नया पीस मिलेगा। इवन स्टोलन और थेफ्ट का भी है, लॉस्ट का भी है, सब चीज़ का इंश्योरेंस यहाँ पे कवर रहता है।
और इनफैक्ट यहाँ हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। और एक चीज़ यहाँ पे देखा मैंने कि इंडिया के जैसे गाड़ी खड़ी करने का इजी नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें पार्किंग, जैसे विजिटर पार्किंग लिखा है ना, ये स्टाफ पार्किंग भी दिखाओ। स्टाफ पार्किंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें असाइंड पार्किंग में ही पार्क करना पड़ता है। मैंने देखा यहाँ पे एक पूरी गाड़ी आती है पुलिस की, और वो लोग पेट्रोल करके चेक करते हैं कि भाई किसकी गाड़ी गलत खड़ी है, और चालान डाल के चले जाते हैं। मतलब कितने वेल्ले हैं ये लोग। हाँ, यहाँ की पुलिस को चालान काटने का काफ़ी शौक है, दिल्ली पुलिस की तरह। दिल्ली पुलिस तो यार रोक रोक के चालान काटती है। वो तो खैर जब उनका मन करता है, कोटा आता है तो उनका मन करता है तो आ जाती है एकदम से चालान काटने, वरना तो बाकी यहाँ पे पुलिस काफ़ी अच्छी है। आप कॉर्पोरेटिव तो है। 4-5 मिनट में, जब हम डंडस गए थे तो वहाँ पे पुलिस वालों से लोग कितना 5 फन। मिनट के अंदर अंदर पुलिस आपके घर पे होगी, आपके पास होगी, आपको दिक्कत मत हो। इंडिया में ऐसा नहीं कि कांड हो गया, सब हो गया, उसके बाद आ रहे हाँ जी क्या हुआ। हाँ, यहाँ जल्दी आ जाती है क्योंकि इतने वेले होते हैं यहाँ पे, खाली बैठे होते हैं, क्राइम इतने कम होते हैं। यहाँ के वेले की बात नहीं, यहाँ के लोग आलसी ही नहीं है। हाँ ये चलो। हाँ तो गाइस, अब हमने आपको इस बारे में वीडियो के टोटल सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ इधर की फालतू बातें भी करी हैं तो उसको इग्नोर मारना, या लाइक करते हो आप लोग तो अच्छा, वो भी सही है, ऑटोमेटिक तो, बन रहा है। हाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कह रहा था आपको, आपने वीडियो देख ली, स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ का। कनाडा आ रहे मोस्ट वेलकम टू यू। आपको कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बता दे। हाँ, और टेंशन लेनी